हेलो बच्चों, वेलकम बैक। धड़ाधड़ वीडियोस आ रही हैं आपके लिए, देख लो आप फटाफट से। 4.1 एक्सरसाइज करनी है आज हमने एमएल अग्रवाल में अपनी, ठीक है ना। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ा, माइनर्स पढ़े, कोफैक्टर्स पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी प्रॉपर्टीज पढ़नी, ठीक है ना। आज की वीडियो में 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एमएल अग्रवाल की 4.1 एक्सरसाइज है, तो बिना टाइम वेस्ट करे उसको स्टार्ट करते हैं। और आप भी साथ साथ, जो बच्चे वीडियो देख के आए हैं लास्ट वाली, उनको सब आता होगा, वो साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मजा आएगा। आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। चलें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है और हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू बहुत बार निकालनी सीखी है। क्या होती है? सिर्फ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवा दो और साथ में माइनस का साइन लगाओ और x+1 और x-1 की मल्टीप्लाई करवा दो। आ गई बात समझ में मेरी बात? मल्टीप्लाई तो करवानी है बस। कैसे? देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रही है और माइनस का साइन आ रहा है, तो x³ प्लस x² माइनस x²। कैसे कर रहे हो सर मल्टीप्लाई? इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करी एक बार, अब माइनस x की मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं, तो एक बार इसमें भी होगी। अब 1 की मल्टीप्लाई इसमें भी करी और इसमें भी करी, ठीक है। ये बन गया एक ब्रैकेट में, माइनस का साइन बाहर ही रहने दो। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई करवाएं क्या? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, a+b a-b, तो a² - 1 आ गया। माइनस के साइन के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं और फिर इसको सॉल्व कर देते हैं, बस सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा, ये तो डायरेक्ट कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दे रहो फटाफट, फटाफट सॉल्व करो। आगे क्या बचा? ये भी कट गया, ठीक है ना। 1 बचा बस यहाँ से, क्या बच गया? 1 बचा। ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हो गया? x³ बचा, माइनस का x² बचा, प्लस का 2 बचा। ये आपका फाइनल आंसर है। सर फटाफट आंसर चेक करके बताओ कि सही है क्या। चलो, x³ माइनस x² प्लस 2, आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट आपके सिलेबस में, अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चों के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, कोसों दूर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, तो घबराना नहीं है आपने। बट देखो, यहाँ पर 10th की वैल्यूज ही तो यूज हो रही है बस। 10th में तो आप पढ़ के आए हो ना ट्रिग्नोमेट्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती है और cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो -1/√2 आ जाएगी। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, और साइन 45 की वैल्यू वही 1/√2 होती है। बस ये वैल्यूज मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो 0 आएगा, माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाओगे तो √2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/√2 आंसर आ जाएगा। सर आंसर चेक करो फटाफट, देखो 1/√2 आंसर आ गया। चलें आगे। चलो, यहां पर क्या है? वही है, डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है। अब मैंने बहुत बार ये चीज समझा दी, जब इंट्रोडक्शन की वीडियो थी ना, वो वीडियो क्यों थी बड़ी? क्योंकि मैंने उसमें एग्जाम्पल लेके समझाया था, समझाना जरूरी था ना उसमें एग्जाम्पल लेके, तभी तो आपको समझ में आ पाएगा कि जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। चलो, इसमें से एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब एक पार्ट कर लेते हैं, दूसरा पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट हम कर लेते हैं, सेकंड आप कर लो। तो नॉर्मल क्या है, बस मल्टीप्लाई करवानी है। ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस का, इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कुछ नहीं, 0 ही आएगा ये तो, बस छोड़ दो इसको, 0 तो वैसे भी 0 ही होता है। -31 याद रखना है यहाँ पर। सर यहाँ पर तो प्लस का 31 है, माइनस क्यों लगा दिया? मैंने क्या बताया था कैसे चलता है ये, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी माइनस का 1 है ना, तो इस वजह से माइनस का 1 ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब ये हटा दो, ये हटा दो, क्या बच गया? इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये तो 0 ही आ रहा है। और क्या बच गया? 40 बच गया। सर 40 लिख दिया आपने, तो अब क्या करें? देखो 40 पर आ जाओ, 40 पर जैसे ही आओगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये भी 0 ही आ गया। अब क्या बचा? सब 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा? माइनस का 100 बचा। सर फटाफट आंसर चेक करके बता दो, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो माइनस का 100 आ गया, ये रहा माइनस का 100 आंसर। सेकंड पार्ट आप इसका कर लोगे होमवर्क में, कुछ तो करो खुद भी। चलो, ये होमवर्क में करना। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है? थर्ड क्वेश्चन बोला है कि, थर्ड क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में, देखो कि अगर ए हमें ये दिया है तो देन राइट द कोफैक्टर्स। आगे क्वेश्चन कोफैक्टर का, इसी वजह से वो इंट्रोडक्शन की वीडियो में
माइनर और कोफैक्टर को कवर करना पड़ गया मुझे, क्योंकि 4.1 एक्सरसाइज में कोफैक्टर के क्वेश्चन दे रखे थे। बोला है कोफैक्टर बताओ एलिमेंट टू A21 का। A21 का है ये रहा, A21 ये रहा। तो A21 का कोफैक्टर बताना है ना, यानी कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21, इसका मतलब हम इसको लिखते ऐसे हैं C21, C21 बताना है मुझे। तो A21 ये रहा ना, ये A21 है, ठीक है ना, A21 ये है, A21 ये है। अगर तो यहां पर देखो, इसको हटा दो और इसको हटा दो, पहले माइनर बता दो क्या आएगा। तो माइनर बता दो क्या आ जाएगा, और बाहर माइनस का साइन भी आ जाएगा, ठीक है ना, जो वैल्यू निकल के आएगी। C21 कह रहा है ना, C2 और 1 है, तो प्लस करोगे तो 3 आ रहा है, ऑड दे रहा है हमें, ऑड दे रहा है तो नेगेटिव, मतलब साइन बाहर माइनस का आएगा वैल्यू निकालने के बाद। अब यहां पर अगर हम वैल्यू निकालें तो यहां से देखो, इस पर यहां से रो गायब हो गई, कॉलम गायब हो गया, क्या बच गया 6 माइनस 3 माइनस का 7 और 3। जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 18 और आगे क्या आएगा माइनस 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 प्लस 7 3 जा 21, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, और क्योंकि ऑड है तो माइनस का साइन बाहर भी आएगा, तो आंसर इसका 3 आएगा। फाइनल आंसर जो आपका आएगा ना वो 3 आएगा इसका आंसर। तो थर्ड के फर्स्ट का आंसर 3 है क्या, थर्ड के फर्स्ट का आंसर 3 है, -3 नहीं है 3 है, ठीक है ना। आगे मेरी बात समझ में, क्यों किया हमने ऐसा, बस ऐसे धड़ाधड़ कैलकुलेशंस करके सॉल्व करना है हमें। तो सेकंड पार्ट करवा दो फटाफट फिर इसका, इसी बात पर चलो सेकंड पार्ट ले लो। इफ Aij इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट, अब यहां पर कोफैक्टर को Aij से रिप्रेजेंट करा है, कैपिटल Aij कह दो या C कह दो, कोफैक्टर को कैसे भी रिप्रेजेंट कर लो, मर्जी है। डिटरमिनेंट दे रखा है, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है, किसकी, A32 और A32, यानी कि स्मॉल A32 का मतलब है एलिमेंट की बात कर रहा है, उठा लो यहां से एलिमेंट क्या है, कौन सा है, A32 का एलिमेंट ये है 5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में A32 की वैल्यू क्या आएगी सर, 3 और 2 मिला के तो क्या हो रहा है 5 हो रहा है, जो कि ऑड है, तो यानी कि साइन यहां पर माइनस का आएगा, ठीक है। A32 की वैल्यू कैसे निकलेगी, A32 ये रहा, यहां से ये है, तो यहां से इसके रो हटा दो, रो हटा दिया, और यहां से कॉलम हटा दो, क्या बच गया 2 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 4 बच गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 आएगा, माइनस में 6 5 30 आएगा, यानी कि माइनस का 22 आएगा, ऑड है तो माइनस का साइन भी आएगा बाहर, तो इसका मतलब 22 आ गया। तो 22 की मल्टीप्लाई करवा दो, दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 110 आंसर आएगा। सर ऐसे हम भी कर सकते हैं क्या जल्दी जल्दी क्वेश्चन सर, जैसे आप कर रहे हो, हाँ कर सकते हो बेटा, प्रैक्टिस चाहिए, बस प्रैक्टिस करोगे तो कुछ भी कर सकते हो। 110 आंसर आपका आ गया ना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 1 मार्क्स में कई बार, ठीक है ना। तो क्या है, होते बड़े बेसिक क्वेश्चन है कि अगर ये दिया हुआ है 2x + 5 3 5x + 2 9 और ये 0 के इक्वल हमें दिया हुआ है, यानी कि डिटर्मिनेंट का साइन है, यानी कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है, यही तो बोला गया है। 9 की मल्टीप्लाई इसमें -3 5x + 2, ठीक है ना, ये 0 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, बस सिंपल। आ रही है मेरी बात समझ में, ये आ जाएगा 3x, इसको सॉल्व करेंगे 45 - 6 कितना हो जाएगा, 45 - 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, 45 - 6 39 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास -13 आएगी। सर चेक करके बता दो जरा फटाफट से। देखो यहां पर आंसर लगाने इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं कि कैलकुलेशन की कोई गड़बड़ होगी फटाफट पता चल जाएगी। चलो सेकंड पार्ट करें क्या, सिंपल है ये भी, 4 की मल्टीप्लाई करनी है x + 2 में, माइनस इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, और इस बार इक्वल रखना है 3 के, कोई बात नहीं जो मर्जी दे दो, हम तो रख देंगे इक्वल। 4 2 8 माइनस का 3x ± 15 इक्वल टू 3, तो x और ये आ जाएगा -7 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। बेटा x की वैल्यू इसकी 10 आ गई, और इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं कि 10 आ रही है वैल्यू, 10 आ गई वैल्यू देखो।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये दो डिटर्मिनेंट इक्वल दिया हुआ है, x की वैल्यू सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, दो डिटर्मिनेंट दे रखे हैं ना हमें, तो दो डिटर्मिनेंट को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, और दोनों को आपस में इक्वल रख लेना है। क्या रख लेना है? आपस में इक्वल रख लेना। सॉल्व करके x की वैल्यू इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे x² माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, इक्वल रखेंगे इन दोनों का, मतलब डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, तो 4 1 जा 4 आ गया, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, तो x² की वैल्यू आ गई 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो यहाँ पर +-4। अब ये गलती करते हैं बच्चे, क्या करते हैं गलती? ये गलती करते हैं। कई बच्चों को तो यही नहीं पता होता। बच्चे क्या करते हैं, बड़े समझदार होते हैं। x² = 16 है ना, तो क्या करते हैं, x को लिखेंगे 4। इससे पता लगता है कि बेटा आप कितने होशियार हो, आपने कितना बढ़िया तरीके से पढ़ा हुआ है। जो बच्चे x² = 16 को x = 4 लिख देते हैं ना, बस x² अगर 16 है तो x की वैल्यू +-4 आती है, ना कि खाली +4 आएगी। यहां पर भी वैल्यू x की +-4 आएगी, दो वैल्यूज देगा। बट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा है कि x की वैल्यू इंटीजर है, सॉरी नेचुरल नंबर है, तो -4 तो नेचुरल नहीं होता ना, तो x की वैल्यू 4 फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, x की वैल्यू 4 फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। अब बेटा इसका आंसर मैं चेक नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी क्वेश्चन करने आ गए हैं। अब आपके साथ हमने भी सीख लिया क्वेश्चन करना, ठीक है ना, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सही आ जाएगा। चलो देखो 4 आ रहा है, सही आ गया। आगे चलें, क्या बोला है आगे? यहां देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला है। ये फर्स्ट पार्ट था इसका, और इसका सेकंड पार्ट है, ये भी सेम है। सिंपल, अगर मैं क्वेश्चन ना उतारूं दोबारा, सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई 3 में तो कितना आएगा, -3 माइनस +3 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे x आएगा। यहां से 2x² + x और माइनस का 6 = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो फैक्टर कर दे देंगे इसके, 2x² प्लस क्या फैक्टर करें, 12, 4 और 3 करते हैं, ठीक है ना, तो 4x - 3x माइनस का 6 = 0, तो 2x x + 2 माइनस का 3x + 2 = 0, तो 2x - 3 = 0 और x + 2 = 0। तो यहां से 2x = 3 और x की वैल्यू आ गई 3/2, और यहां से x की वैल्यू -2। क्या दोनों आंसर होंगे? हो सकते हैं दोनों आंसर, अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो। बट क्वेश्चन ने बोला है x इंटीजर है, और इंटीजर कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो x की वैल्यू जो आएगी हमारी -2 फाइनल आंसर होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, शो करने के लिए कह रहा है, शो करने के लिए कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बेवकूफ बना रहे हैं ना, ये इसके इक्वली होगा। ये एज अ प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम डिटर्मिनेंट में, तो सिखाऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इसको शो करवाते हैं। बोला है 2a करके उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2a करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, यानी कि 2a करने पर वैल्यू क्या आएगी, इस a मैट्रिक्स में 2 की मल्टीप्लाई करवानी है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। वो कह रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट मतलब इसको सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 2 जा 8 माइनस में 32, तो कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 24 माइनस का। दूसरी तरफ क्या बोला है कि 4 तो बाहर ही रहने दो, और साथ में डिटर्मिनेंट a निकाल के फिर उसकी मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आएगा। चलो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे तो 2 1 जा 2 माइनस में 4 2 जा 8, तो 4 × -6, तो कितना आ गया, माइनस को 24 आ गया। शो हो गया, आंसर सही है। ये एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है अभी बता दूं? नहीं, समझ नहीं आएगा ना, जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जोरदार तरीके से क्या है ये प्रॉपर्टी। अब देखो ये वही आ गया क्वेश्चन, अब डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब क्या यही बताता हूं बार बार मैं, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो कर लोगे आप, ये वाला क्वेश्चन पूरा होमवर्क में है। अब प्रूफ करना है, ठीक है ना, क्या करना है, हमें प्रूफ करना है। और इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि 8th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, कि इसको प्रूफ करके ये शो करना है कुछ नहीं है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है
और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद हमें देखना है कि क्या हमने सही किया है, प्रूफ बस वही प्रूफ है। अब डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करें, चलो इसको लिख लेते हैं एक बार यहां पर कि कितना आएगा। अब कैसे सॉल्व करें डिटर्मिनेंट को, 1 लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, माइनस माइनस तो आता ही है ना, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर माइनस का सी स्क्वायर, तो वो प्लस हो जाएगा। अब माइनस का ए, क्यों माइनस का ए, क्योंकि मैंने बताया ना साइन ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इधर लिखना है बाहर हमें, माइनस का ए। अब यहां से देखो ये और ये हटा दो, ये और ये हटा देंगे तो क्या बचेगा, माइनस का ए बन जा माइनस का ए, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस का बी सी। ठीक है, आगे प्लस बी, प्लस का बी। अब आगे क्या सॉल्व करें, देखो बी पर आओ, इस वाली की बात हो रही है, इसे हटा दो, पूरा कॉलम हटा दो, पूरा रो हटा दो, जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई करवा दो। माइनस ए और माइनस सी कितना हो जाएगा, प्लस का ए सी, माइनस माइनस बी की 1 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का बी आ जाएगा। हो गया सॉल्व। अब देखो 1 प्लस सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें तो माइनस, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करवा दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर। अब माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस का बी सी, जब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का ए बी सी हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बी की अंदर मल्टीप्लाई करवा दी तो ये भी ए बी सी बन गया, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी और बी की मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस का बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था हमें, क्या यही प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आ रहा था। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ भी कर दिया। क्वेश्चन बड़े इजी थे, मजेदार थे। क्यों मजेदार लगे क्वेश्चन, क्योंकि इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है 40-45 मिनट्स की वीडियो है, उसमें मैंने तसल्ली से सब कुछ पढ़ाया है, बड़ा धीरे धीरे एक्सप्लेन किया है, इस वजह से ये वीडियो आज की बहुत ही इजी लगी है आपको। और देखो लगभग 18-20 मिनट की वीडियो है ये, ठीक है ना, और इसमें हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली धड़ाधड़। क्यों कर ली, क्योंकि इजी थी, समझ में भी आ गई और मजा भी आ गया करने में, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शायद बेसिक प्रॉपर्टीज आएगी डिटर्मिनेंट्स की। मैंने बोला था ना कि प्रॉपर्टीज ही मुझे पढ़ानी थी, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो बेसिक प्रॉपर्टीज और कुछ सम फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिटर्मिनेंट्स से रिलेटेड होते हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भेजो वीडियोस को, चैनल को भी भेजो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। कि कमेंट भी करते रहो कि किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए, पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, तो हमें बताते रहोगे आप कमेंट में, तो हमें पता लगेगा कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हो, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।